हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आज हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो यहाँ पर लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे आपके पास कि किस तरीके से कौन से ऐसे मेथड्स हैं, कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनका यूज़ करके जो है आप अपने एच पी टैट को आराम से क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सी ऐसी गलतियाँ हैं जो स्टूडेंट रेगुलर कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्ट देने के बाद भी उनका एच पी टैट क्लियर नहीं हो रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 10 से या मिनिमम मान लीजिए 5-5 अटैम्प्ट भी दे चुके हैं, फिर भी उनके मार्क्स जो वो इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि उनकी गलती क्या है। वो रेगुलरली स्टडी भी करते हैं, पढ़ते हैं, सारे फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं जो एक पेपर को क्लियर करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन फिर भी वो अपने टेस्ट को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है, इसका टाइटल ही है आपके पास, कैसे करें आप अपने टैट एग्ज़ाम की तैयारी जिससे आपको मिलेगी 100% सफलता। और एक बेस्ट मेथड आज हम आपके पास यहाँ पे बताएंगे जिसको आप अगर रेगुलरली 2 महीने फॉलो करते हैं तो आप खुद के अंदर एक इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे कि नहीं, हमने जो पहले तैयारी की थी और जो हम करंटली तैयारी कर रहे हैं उसमें आपके पास जो है बहुत ज़्यादा अंतर है। क्योंकि आपको एक सिस्टमेटिक पैटर्न में स्टडी करनी होती है जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो इस बार भी जैसे हमने देखा कुछ सब्जेक्ट के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्पेशली जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट हैं जहाँ पे बात आती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, वहाँ पे काफ़ी कम नंबर जो स्टूडेंट्स ले पा रहे हैं। तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। और स्पेशली वी आर अकेडमी का रिजल्ट बहुत अच्छा है जैसे कि हर बार रहता है। हाँ, इस बार थोड़ा कम रहा है क्योंकि बच्चों ने जिस तरह से उनको बताया गया था हो सकता है उसको फॉलो नहीं किया प्रॉपरली। बाद में कब वो कह रहे थे कि सर अगर हमने प्रॉपरली उन गाइडेंस को फॉलो किया होता तो डेफिनेटली हमारा क्लियर हो जाता। बट नो प्रॉब्लम, उन सबको भी फिर से गाइड किया जाएगा कि आप किस तरह से इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। तो हमारे जो बैचेस हैं ऑलरेडी रन हो चुके हैं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8894521554 के ऊपर कॉल कर सकते हैं या आप इसके ऊपर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जिससे कि आप जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें अपने कोर्सेज से रिगार्डिंग वो ले सकते हैं। इस बार डबल फैसिलिटी आपके पास प्रोवाइड की गई है, यानी कोर्सेज का जो फी है आपके पास वो आपके पास 199 है। इसके अंडर जो है आप जो है इनको 2 इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं, यानी 1000 करके इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। वी आर अकेडमी की जो एप्लीकेशन है वो आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, प्लस साथ में अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर हमें कांटेक्ट करते हैं तो वहां पे आपको लिंक भी शेयर हो जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं जो आपके पास इसका प्रॉपर लिंक दिया गया है। ये मिनिमम फी है आपके पास फॉर 6 मंथ के लिए, वन टाइम फी है। इसके अंदर आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएगी जो एक टेस्ट को क्लियर करने के लिए जरूरी है। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो कि प्रॉपर सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते। जो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, जो मेथड हम उनको बताएंगे वो उनको फॉलो करेंगे, देन उसके थ्रू अपने टेस्ट को आराम से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। बाकी जो सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, काफ़ी टाइम हो चुका है जिनको स्टडी को छोड़े हुए, वो हमारे साथ जुड़ के जो है अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। ओके। बाकी जो यहाँ पे मेथड हम आपको बताएंगे वही मेथड हम अपने कोर्सेज में भी फॉलो करते हैं, ताकि बच्चे जो हैं, क्योंकि इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है कि हम कोई अलग मेथड से वहाँ पे पढ़ाएंगे, नहीं। जो मेथड यहाँ पे बताएंगे आपको कि आपको इस तरह से पढ़ना है, वही हम अपने रूल्स में जो हमारे कोर्सेज हैं उनमें हम फॉलो करते हैं। तो 8894521554 कॉलिंग नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है, दोनों के थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि किस तरह से कोर्सेज को ज्वाइन करना है। चलिए, अगर हम बात करें आपके पास कि मिस्टेक क्या हो रही है, मिस्टेक्स, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स कर रहा है कि उसका टेस्ट ही क्लियर नहीं हो रहा। सबसे पहली चीज है कि वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम, यानी वो लिमिटेड सब्जेक्ट पढ़ता है, यानी जो उनके सब्जेक्ट मटेरियल है वो एकदम बहुत कम है, यानी वो एकदम लो लेवल की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहला टास्क तो यही है, यानी आपको पढ़ना कितना है। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं कि आपको पढ़ना कितना है, मिस्टेक्स आपको खुद ही पता लग जाएगी। ओके। सबसे पहले आपका जो मेन टर्म होती है वो होती है थ्योरी। क्या होती है आपके पास? थ्योरी। थ्योरी पता है सबको, यानी सब्जेक्टिव नॉलेज। सब्जेक्टिव नॉलेज, चाहे आपके पास फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, मैथ्स हो गया, आपके पास साइकोलॉजी हो गई, आपके पास जीके हो गया, आपके पास बॉटनी हो गई, जोलॉजी हो गई, इन सब की आपको फर्स्टली सब्जेक्टिव नॉलेज होनी चाहिए।
और वो कब आएगी, वो थ्योरी से आएगी। अब थ्योरी मटेरियल कहाँ से कहाँ तक आपको लाना पड़ेगा। थ्योरी मटेरियल काफ़ी ब्रॉड है आपके पास, तकरीबन आपके पास ये आपको 6 से लेकर 12 तक आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पेपर में डायरेक्टली मेंशन किया होता है कि जो आपका सिलेबस होगा वो 10th तक का होगा, लेकिन जो क्वेश्चन है उनके जो डिफिकल्टी है वो 11th एंड 12th क्लास की होगी। यानी क्वेश्चन वहां से हैं लेकिन डिफिकल्टी ज़्यादा है। तो आपको कंप्लीट थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए 6 से 12 तक। इसमें बहुत थ्योरी कॉमन होती है, अगर आप ऐसा कहोगे ना 6th में अलग है 7th नहीं, छठी से लेकर 12वीं तक जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हो, बहुत से टॉपिक रिपीट होते हैं बार बार बार, बस उनका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो आपको इसकी 100% कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप 100 भी नहीं लेना चाहते, तो अगर आपको इस सब्जेक्ट की यानी थ्योरेटिकल वे में अराउंड 70 to 80% टॉपिक्स की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, यानी जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। जब आपके यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, देन आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड कर सकते हो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली एमसीक्यू करना सॉल्व करते हैं, है ना, सब्जेक्ट का पता नहीं होता उनको, यानी वो थ्योरी पढ़ ही नहीं रहे, वो डायरेक्टली आपके पास एमसीक्यू की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। नहीं, आपको तकरीबन थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, तकरीबन 40 घंटे पर सब्जेक्ट। कितने, 40 आवर्स पर सब्जेक्ट कि आपके पास थ्योरेटिकल क्लासेस जैसे हम प्रोवाइड करवाते हैं, तो पर सब्जेक्ट 40 के घंटों के आसपास जो लाइव क्लासेस होती हैं, जिसमें थ्योरी ही करवाई जाती है सिर्फ। यानी आपके पहले जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो आप डेली के 1 या 2 घंटे देंगे तो आप अपनी थ्योरी को कवर कर सकते हैं प्रॉपर वे में। जब थ्योरी कवर हो जाती है, तब आप मूव करते हो नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आपका जो स्टेप 1 होता है पेपर को क्लियर करने का, वो आपके पास होती है आपकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। ठीक है, यानी आपको थ्योरी पढ़नी है, जिसमें किस तरह से टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने प्रॉपर एक रेगुलर वे में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो गया। कम से कम 40 घंटे मिनिमम, मैक्सिमम आप जितने दे सको। क्लियर। सेकंड स्टेप जो आपके पास होता है, देखो आपने थ्योरी पढ़ ली, अब आपके पास मेन टास्क होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होते हैं, उनको आपको स्टडी करना होता है, तकरीबन 10 से 12 साल के पेपर्स, यानी 10 से 12 पेपर या 10 से 12 साल के पेपर। क्योंकि हर एक पेपर में तकरीबन 150 क्वेश्चंस होते हैं हर एक सब्जेक्ट से रिगार्डिंग। तो अगर आप 10 भी क्वेश्चन यानी 10 पेपर भी पढ़ते हो, तो आपके पास तकरीबन आपके पास कितने हो जाएंगे, 1500 के आसपास क्वेश्चंस बन जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा सेट होता है, जहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या जो आपने थ्योरी पढ़ी है उससे किस टाइप से क्वेश्चन रिलीज हो रहे हैं। तो आपके पास एक पैटर्न हो जाता है। अब देखो ना, जब टीचर आपको पढ़ाएगा तो टीचर ने तो पहले से सारी चीजें पढ़ी हुई है, तो वो थ्योरी के साथ साथ में बताता रहता है कि देखो या बेटा यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से आए हैं, इस तरह से क्वेश्चन वहां से अराइज हुए हैं। तो यही एक डिफरेंस रहता है थोड़ा सा, कि जब आपको टीचर पढ़ाएगा या आप खुद पढ़ोगे। खुद पढ़ना होगा तो अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको भी याद ही नहीं रहेंगे, अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है। लेकिन आपने थ्योरी पढ़ ली है तो फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओगे, देन इनको लगाने में भी अराउंड 30 डेज आपके पास जाएंगे, या मिनिमम मान लीजिए 15 डेज, 15 दिन तो आपके पास आराम से जाएंगे अगर एक दिन में आप एक पेपर लगाते हो तो वहां से आपको पता लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास वहां से आए हैं। ठीक है, जब हो गया, आपको पता लग गया जो आपने थ्योरी पढ़ी एंड क्या आप उन पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं, जो कमियां आपके पास रह गई, क्योंकि आपको थ्योरी का रिवीजन साथ साथ में करते रहना होता है। जैसे थ्योरी खत्म हो गई तो रिवीजन साथ साथ में। अब बात आती है आपके पास मॉडल टेस्ट पेपर्स की, प्लस साथ में जो एनसीईआरटी के एमसीक्यू हैं, ये मॉडल टेस्ट पेपर है, वो आपको सॉल्व करने हैं। यानी प्रैक्टिस आप जितनी करो कम है, जितनी ज्यादा कर सकते हैं उतना अच्छा है। तो ये 3 स्टेप होते हैं सिर्फ किसी भी टेस्ट को करने के लिए। सबसे पहले आपकी थ्योरी, ठीक है, थ्योरी के साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स, प्लस साथ में आपके जो मॉडल टेस्ट पेपर होते हैं, प्लस जो एनसीईआरटी के एमसीक्यू होते हैं। ये 3 चीजें अगर आप फॉलो करते हो, अब ये तो आगे कितना भी हो गया, देखो आपके पास तकरीबन 1.5 महीना हो गया थ्योरी के लिए, और आधा महीना हो गया आपके पास आपके प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए। यानी 2 मंथ के अंदर, 2 मंथ्स के अंदर आपका जो एक जर्नल सिलेबस है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस ही करनी है, क्योंकि आपकी थ्योरी खत्म हो चुकी है। आपको पता है कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको जस्ट एक प्रिपरेशन करनी है एक रेगुलर पैटर्न में, अपने जो
एमसीक्यू हो गए, यानी जहां से भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं उनकी स्टडी कर रहे हो, यानी सिर्फ आपको फिर प्रैक्टिस ही करनी है मल्टीपल क्वेश्चंस की। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करो, बस इतना आसान 3 स्टेप है। आप क्या करते हो, आप डायरेक्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एंड सीधे एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू करते हो, जो सब मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं 70 to 80%, कि वो डायरेक्टली आपके पास क्या करेंगे, आपके पास एमसीक्यू या डायरेक्टली इन चीज़ों को करेंगे। अब कौन सी बुक्स फॉलो करें, यह भी तो सबसे बड़ा टास्क है। सभी क्या करते हैं, जैसे आपके पास कुछ जर्नल साइंस की बुक्स होती हैं, उनको उठा लेते हैं, वहां से आपका कभी भी नहीं होगा। आपके पास 6 से लेकर 12 तक की जो बुक्स होती हैं, उनके अंदर आपको रियल नॉलेज मिलेगा। जो आपकी 6 to 12 तक की बुक होती है, चाहे कोई भी हो गई, जैसे आप अगर बात करते हो फिजिक्स की, तो फिजिक्स की जो आपके पास, अगर आप जर्नल भी देख रहे हो ना, अगर आप फिजिक्स के 11th एंड 12th की बुक को ही पढ़ लोगे ना, तो आपकी 6 to 10th की अपने आप ही कवर हो जाएगी उसके बीच में, क्योंकि जो 6 से 10 तक बीच में दिया हुआ है वो सारा इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है ना। लेकिन अगर आप 6 to 10 तक की भी पढ़ते हो तो वो तो बहुत छोटी छोटी बुक्स हैं, वो तो आप फटाफट से खत्म कर दोगे, और 11th 12th की तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। यानी रियल नॉलेज इन्हीं बुक्स के अंदर है। अगर आप कोई गाइडेंस बुक फॉलो कर रहे हो तो वो सिर्फ गाइडेंस बुक होती है, प्रॉपर बुक नहीं होती। तो आपकी जो रेगुलर बुक्स होती हैं, जो आपने स्कूल्स में पढ़ी होती है, वही बुक आपके लिए बेस्ट होती है किसी भी टेस्ट को क्लियर करने के लिए। तो जो थ्योरी कवर होगी वो कहाँ से कवर होगी, बुक से कवर होगी। बाकी प्रीवियस और क्वेश्चन तो हो जाएंगे, और बहुत कम बच्चे होते हैं जो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, यानी बुक्स नहीं पढ़ते, डायरेक्टली एमसीक्यू करते हैं। अब आप एमसीक्यू करोगे, देखो आपको एक, अगर एक थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपको आज क्लियर हो गया तो वहां से आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एक एमसीक्यू क्लियर किया तो आप सिर्फ एक ही एमसीक्यू को जानते हो, बाकी आप कुछ नहीं जानते, क्योंकि आप कितना याद रखोगे, दुनिया भर का मटेरियल है। थ्योरी आपको समझ आएगी, वहां से आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये कुछ मेथड होते हैं जिनके थ्रू आप क्लियर कर सकते हो, और ये बेस्ट मेथड है, सिर्फ 2 महीने का है। आपको 2 महीने पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी बुक्स को कवर करना है सबसे पहले। बुक्स के बाद आपको प्रीवियस ईयर के पेपर या क्वेश्चंस को लगाना है, बस। फिर उसके बाद बुक्स के अंदर एमसीक्यू होते हैं, फिर एमसीक्यू लगाओ चैप्टर वाइज, जो आपके पास 3 4 महीने बच रहे हैं, आराम से आपकी जो प्रिपरेशन है वो 100% हो जाएगी, और आपको किसी भी अदर हेल्प की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर। बाकी जो बच्चे अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है 8894521554, इसके थ्रू जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली वी आर अकेडमी का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाके वी आर अकेडमी अगर आप सर्च करोगे, ठीक है, आपके पास वी आर का इस तरह से वी आर लिखा होगा, रेड कलर का लोगो होगा, तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, बाकी बेस्ट है कि आप कांटेक्ट कर लीजिए 8894521554, जिससे जो है आप जो है हमारे साथ प्रॉपरली जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको प्रोवाइड करवा पाएँ। क्लियर। बाकी जो भी बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको हमने पूरा मेथड बता दिया, बुक्स भी बता दी, कौन सी बुक्स उन्हें फॉलो करनी है और किस तरह से उनको पढ़ना है। इसी पैटर्न को हम भी फॉलो करते हैं। हम सबसे पहले बच्चों को थ्योरी पढ़ाते हैं 6 to 12 तक की, एकदम बेसिक टू एडवांस। उसके बाद उनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाते हैं, और लास्ट में 2 3 महीने उनकी प्रैक्टिस होती है, टेस्ट सेशन रेगुलर चलते हैं, क्योंकि एमसीक्यू तो ज़रूरी है। क्लियर। चलिए, तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।